नमस्कार, एलटीटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद हुसैन इदरीसी। हमारे साथ इस वक्त एलटीटी न्यूज़ के स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है इंजीनियर अनीस साहब परिचयेंगे। तो इंजीनियर साहब, आपका एलटीटी न्यूज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो अभी अपना जो राजनीतिक कैरियर के बारे में थोड़ी जानकारी चाहिए थी हमें। राजनीतिक करियर के बारे में मेरा ये कहना है कि मैं स्टूडेंट लाइफ से, छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा पूरा परिवार राजनीतिक है। मेरे भाई एमएलए रहे। नहीं, आपके भाई जो एमएलए रहे वो कहाँ से रहे? शाहजहाँपुर शहर से। शाहजहाँपुर से। जी। दूसरे हमारे भाई फाउंडर मेंबर रहे 1991 में, जब समाजवादी पार्टी 92 में बनी, तो वो फाउंडर अध्यक्ष थे। पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। क्योंकि पूरा परिवार राजनीतिक है, तो राजनीति का शुरू से ही इंटरेस्ट रहा है, तो शुरू से ही राजनीति किया। जी, ऐसा है, एक 2011 में उन्होंने मुझे बुला करके कहा कि आपको चुनाव लड़ना है 125 कैंट विधानसभा से। कितना वोट हासिल हुआ था आपको? मैं बता रहा हूँ। तो बीआरएस मैंने लिया, और बीआरएस लेने के बाद उन्होंने लास्ट टाइम में जब 12 का चुनाव आया तो मेरा टिकट चेंज कर दिया। चुनाव का मात्र 1 महीना रह गया था, तो मैं आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर लड़ा, और उसमें मैंने 24,353 वोट हासिल किया। और जो बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट था उसको 5वें नंबर पे पहुंचाया, और सुश्री सुप्रिया अरेन जी जो लड़ रही थी कांग्रेस से, उनको 4थे नंबर पे पहुंचाया। तो वो मैंने वोट इतना हासिल किया था उस टाइम। जी जी जी। तो अभी क्या लगता है, सुप्रिया अरेन तो दोबारा से भी इनके करंट विधानसभा से तैयारी कर रही है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, इससे इससे पहली बार जो चुनाव हुआ था अपने 4थे नंबर पर सुप्रिया अरेन को शायद 3रे 4थे नंबर पे वो रही थी। जी जी, इस 4थे बार नंबर पे रही थी। 4थे नंबर, इस बार क्या लगता है आपको? इस बार तो अब उनका पता ही नहीं, नंबर ही नहीं पता चले कहाँ नंबर पे जाएंगी वो, समझे। और मैं चाहता हूँ कि वो चुनाव लड़ें, समझे, और अच्छा लगेगा कि, लेकिन ये कि नंबर, क्योंकि कांग्रेस की पोजीशन बड़ी ख़राब है, और तो नंबर के बारे में तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन ये तय है कि अगर समाजवादी पार्टी मुझे कैंडिडेट बनाती है, जी बिल्कुल। तो जो मेरे साथ बहुजन समाज पार्टी के लोग आए हैं, जिसमें वाल्मीकि भी हैं, खटीक भी हैं, जाटव भी हैं, मौर्य भी हैं, गंगवार भी हैं, पटेल भी हैं, सैनी भी हैं, तमाम जाति के लोग, जो 200-250 लोगों ने ज्वाइन किया था अखिलेश यादव जी के सामने, और कुछ लोगों ने यहाँ बरेली में ज्वाइन किया था, वो तमाम लोग हमारे साथ में हैं। उनको लेकर के मैं भारी बहुमत से जीतूंगा, और भारतीय जनता पार्टी को नेस्तनाबूद करूंगा यहाँ से। तो अभी आपको क्या लगता है, टिकट है कैंट विधानसभा क्षेत्र से, समाजवादी पार्टी के कई लोग टिकट के दावेदार हैं, उसमें से क्या लगता है आपका टिकट कितने % आपका टिकट हो सकता है? देखिए, परसेंटेज तो नहीं कही जा सकती, लेकिन क्योंकि अगर मुस्लिम को टिकट जाता है, तो मुस्लिम में मैं प्रबल दावेदार हूँ, उसमें नंबर 1 पर मैं हूँ, जी। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो भी निर्देश होगा उसका पालन किया जाएगा। समाजवादी पार्टी से 1% आपका टिकट नहीं होता है, तो क्या समाजवादी पार्टी का ही साथ देंगे, या आप अदर पार्टी को ज्वाइनिंग करेंगे, या चुनाव अदर पार्टी से लड़ेंगे आप? 101% मैं समाजवादी पार्टी को लड़ाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी को हराऊंगा, चाहे जो भी कैंडिडेट आए। समाजवादी पार्टी के लिए काम करूंगा, और ये जो जीवन है हमारा, क्योंकि मैंने शुरुआत ही माननीय मुलायम सिंह जी से करी थी राजनीति की, ये जीवन का अंत भी समाजवादी पार्टी के अंदर ही होगा मेरा। तो साफ साफ इंजीनियर अनीस जी का साफ साफ कहना है कि समाजवादी पार्टी टिकट मुझे नहीं भी देती है, तो मैं फिर भी, मैं एक समाजवादी पार्टी का मैं एक सिपाही हूँ, और मैं समाजवादी पार्टी के साथ हमेशा तन मन धन के साथ मैं लगा हूँ, और आगे भी लगा रहूँगा। तो अभी भाजपा जनता पार्टी का अभी साफ साफ एक बयान आया है कुछ दिन पहले कि लाल झंडे से सावधान रहिए, सतर्क रहिए। आखिर ऐसा क्या है इस लाल लाल रंग के अंदर जो सावधान और सतर्क रहिए?
ऐसा है, इस वक्त हिंदुस्तान में देश जो है ख़तरे में है, क्योंकि संविधान ख़तरे में है। तो जब ख़तरा पैदा होता है तो लाल रंग दिखाया जाता है कि अब जनता को हम बता रहे हैं कि ख़तरा है, इस भारतीय जनता पार्टी से लोगों को ख़तरा है, अब इससे अलर्ट हो जाइए, जी जी। इससे होशियार हो जाइए, इसको भगाना है, यहाँ से इसको रोकना है। लाल रंग इस बात का संकेत दे रहा है कि समाजवादी पार्टी लाल रंग लेकर के आई है, इसको रोकेगी, क्योंकि संविधान को बचाना है, देश को बचाना है। महंगाई चौथे आसमान पर है, जैसे कि तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो महंगाई चौथे आसमान पर जा चुकी है। तो क्या कहेंगे आप महंगाई को लेकर? ऐसा है, देखिए, जो महंगाई बढ़ रही है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो महंगाई बढ़ाई जा रही है, मैं ये बताना चाहता हूँ देश के लोगों को कि इन्होंने 7 सालों में हिंदू मुस्लिम किया है। हिंदू मुस्लिम के अलावा इन्होंने कोई भी विकास का काम नहीं किया है। रहा सवाल जो महंगाई है, वो किसी व्यक्ति विशेष धर्म के लिए नहीं है, ना वो हिंदू के लिए है, मुसलमान के लिए, सबके लिए है, सिख ईसाई सबके लिए है। महंगाई तो सबके लिए है। अगर तेल ख़रीदना है तो सबको महंगा ख़रीदना पड़ेगा, पेट्रोल ख़रीदना है तो हर धर्म को ख़रीदना पड़ेगा, हर धर्म को महंगा ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी की सारी पोल खुल चुकी है। अब इनका हिंदुत्व कार्ड नहीं चलने वाला है। अब चुनाव का 2 महीना रह गया है, तो अब आप देखिए कि लगातार ये बनारस में जाके डुबकियां लगा रहे हैं मुख्यमंत्री को अपने लेकर के, क्योंकि वहाँ पापों का अंत करने गए हैं, अपने ये पाप धोने के लिए गए हैं। तो क्योंकि इनका जाना तय हो गया है, अब सबकी समझ में आ गया है, तमाम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबकी समझ में आ गया है कि देश को बचाना है तो भारतीय जनता पार्टी को हटाना पड़ेगा, और इनको जाना तय है। तीन काले कानून जो कृषि कानून थे, जो सरकार ने लागू किए थे, वो बिल वापस ले लिए गए हैं। तो जनता जो जितना हमारे साथ जुड़ चुका है, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी को इसका कोई नुकसान तो नहीं पहुंचेगा? ऐसा है, जो 1 साल किसान सड़कों पे रहा, जिसमें 750 लोग शहीद हो गए, और सर्दी गर्मी बरसात सारी झेली है, आंदोलन जीवी क्या क्या नहीं कहा गया है उनको, जी जी। वो गलत कानून थे। इसीलिए धरना आप देखिए कि 1 साल तक चला, और सरकार को झुकना पड़ा, मानना पड़ा कि वो कानून गलत थे, क्योंकि वो पूंजीपतियों के लिए, उद्योगपतियों के लिए बनाए गए थे। किसानों की नीयतें सही थीं अपनी जगह पर, सच्चाई पे थे वो, क्योंकि जीत हमेशा सच्चाई की हुआ करती है। इसलिए किसानों की जीत हुई है, और किसान यहाँ से गए हैं तो तकलीफ़ लेके गए हैं। वो भारतीय जनता पार्टी को माफ़ नहीं करेंगे। मैं बता दूं, जिसके लोग मर गए हैं, जिसके लोग शहीद हो गए हैं, तो वो माफ़ नहीं करेंगे भारतीय जनता पार्टी। इससे पहले भी इंजीनियर अनीस जी चुनाव को 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ भी चुके हैं, और दूसरे नंबर पर रहे थे किसी कारण, और अभी दोबारा फिर से समाजवादी पार्टी से 125 कैंट विधानसभा क्षेत्र से चुनाव की पूरी तैयारियां कर चुके हैं। एक लंबे समय से तैयारियां ये कर रहे हैं। तो हम ये थोड़ा सा जानकारी और भी चाहेंगे कि आप किस किस टाइप की आप लोग अभी आप जो कैंट विधानसभा क्षेत्र के अंदर किस टाइप की तैयारी आप लोग कर रहे हैं? मेरी तैयारी ये हो रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था कि ये जाकर क्षेत्र में लगो, तो मैं सितंबर से मेरी 5 टीमें 8-8 लड़कियों की, यानी 40 लड़कियां मेरी पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक घर घर जाकर के, घर के अंदर जाकर के एक स्टिकर लगा रही हैं। उस स्टिकर के अंदर ये बताया जा रहा है कि बूथ नंबर, बूथ का नाम, किसका कहाँ वोट पड़ेगा। अगर घर के अंदर 10 वोट हैं, 10 वोटों का बूथ उनको पहले ही पता चल जाएगा। अगर घर में किसी का वोट नहीं बना है तो हमारी एक लड़की वहीं बैठ करके तुरंत फॉर्म भरती है। 3 लड़के हमारे लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं जो ऑनलाइन वोट बनवा रहे हैं, और वोट बनने का काम चल रहा है। लगभग मैंने अब तक 75% कैंट विधानसभा इस कार्य कैंट विधानसभा क्षेत्र आपको चुनती है
समाजवादी पार्टी से आपका टिकट क्लियर और कंफर्म हो जाता है और जनता आपको चुनती है, तो क्या संदेश देंगे आप अपनी कैंट विधानसभा क्षेत्र को? संदेश ये देंगे कि तमाम हमारे जो कैंट क्षेत्र के वोटर्स हैं वो एकजुट होकर के जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ करके आए हैं और जो और पार्टियों से छोड़ करके आए हैं, जो समाजवादी के लोग हैं, सब एकजुट होकर के भारी तादाद में वोटिंग करें, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, ये चुनाव हराने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाएगी। तो मेरी जनता से यही अपील है कि इतना वोट डाल दो कि अगर ये बेईमानी करें तो भी बेईमानी पे इनके पानी फिर जाए और जीत समाज। इंजीनियर अनिश जी, LTT न्यूज़ के स्टूडियो में बहुत बहुत शुक्रिया आपका।